हाय एवरीवन, आज के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर के फिर से सक्रिय कर दिया है? तो ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1737 को फिर से सक्रिय कर दिया है। अमेरिका द्वारा लगाए गए इस प्रस्ताव को स्नैपबैक भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि प्रतिबंधों को वापस लागू करना। यह कदम ईरान द्वारा अपने यूरेनियम को संवर्धित करने की आशंका के कारण उठाया गया है, जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। हाल ही में भारत ने फाइनल में किसे हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को हरा करके। भारत ने दुबई में हुए फाइनल मैच में पाकिस्तान को हरा करके 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट में तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच, अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड कुलदीप यादव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। विश्व हृदय दिवस 2025 कब मनाया गया है? 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम एक भी पल ना गंवाएं है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं और इसकी जांच के लिए ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। भारत पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी कहाँ करेगा? चेन्नई में करेगा, इसका आंसर है। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन पहली बार भारत के चेन्नई में होगा। यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समुद्री नवाचार और खाद्य व्यापार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर चेन्नई में हुआ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य नई तकनीकी के माध्यम से जहाज़ों के टकराव को रोकना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले विकसित करना और समुद्री कौशल को बढ़ावा देना। फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर क्लच का संबंध किस देश से? तो इसका आंसर यूएस होगा। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी यूएस, कनाडा और मैक्सिको करेंगे और इसके 3 शुभंकर हैं। क्लच यूएस का शुभंकर है जो कि एक वाइल्ड ईगल है। मैपल कनाडा का शुभंकर है जो एक मूस है। जायू मैक्सिको का शुभंकर है जो एक जैगुआर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्षमता कितनी है? इसका राइट आंसर 2800 मेगावाट होगा, जिसमें 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का आधारशिला रखा है। इस परियोजना में 700 मेगावाट की 4 इकाइयां स्थापित की जाएगी, जिससे कुल क्षमता 2800 मेगावाट होगी। इसका निर्माण और संचालन अश्वनी अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर शिरीष चंद्र मुर्मू होगा। शिरीष चंद्र मुर्मू को राजेश्वर राव के स्थान पर आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा मुखी। नामीबिया से लाई गई चीती ज्वाला ने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम मुखी रखा गया है। मुखी भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता बन गई है। प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डीआरडीओ। स्वदेशी तकनीकी में आत्मनिर्भरता के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अजीज प्रेमजी फाउंडेशन को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। 100 दिवसीय शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? इसका आंसर होगा स्वच्छ शहर जोड़ी पहल। आवास और शहरी मामलात मंत्रालय ने 100 दिनों के लिए शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु स्वच्छ शहर जोड़ी पहल शुरू की है, और जिसमें 2 तरह के डस्टबिन का प्रयोग शामिल है। हाल ही में 44th एससीओ रैट परिषद की बैठक कहाँ पे हुई है? किर्गिज गणराज्य के चोलपोन अता में। एससीओ की बात करते हैं, इसको शंघाई सहयोग संगठन बोलते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप है।
इसकी स्थापना 1996 में संघाई 5 के रूप में हुई थी, जिसमें 5 देश शामिल थे। 2001 में इसका नाम एससीओ हो गया और इसमें उज्बेकिस्तान शामिल होकर के 6 सदस्य हो गए। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए, जिससे सदस्यों की संख्या 8 हो गई। ईरान 9वां देश हो गया, बेलारूस इसका 10वां देश हो गया। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग है। 2025 में एससीओ की बैठक का मेजबान चीन का तियानजिन स्थान था। अब बात करते हैं रैट का। इसका पूर्ण रूप रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जिसको क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना कहते हैं। यह आतंकवाद का विरोध करने के लिए एससीओ की एक संस्था है। भारत की ओर से टी रविशंकर, भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ने इस बैठक में भाग लिया है। एससीओ के सदस्य देश की बात करते हैं, टोटल 10 देश हैं। चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ईरान, बेलारूस है। अन्य महत्वपूर्ण बैठकों की बात करते हैं। G7 की बैठक कनाडा में हुई है। G20 2025 बैठक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होगी। इसके बाद यूएसए में। ब्रिक्स की बैठक ब्राजील में हुई थी। आसियान की बैठक वियतनाम लाओस में हुई थी। बिम्स्टेक की बैठक थाईलैंड में। बिम्स्टेक का कृषि सम्मेलन नेपाल में हुआ था। COP29 बाकू अजरबैजान में। COP30 ब्राजील में। आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखते हैं। 1901 से लेकर के 1947 के बीच की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम देखेंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 में हुई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। इसी घोषणा के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की शुरुआत हुई थी। बंगाल का विभाजन किस तारीख को होना तय हुआ था और इसे किस दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होना तय हुआ था और इसी तारीख को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ और इसमें क्या प्रमुख घटनाएं थी? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। मोर्ले मिंटो एक्ट कब आया था? इसके द्वारा कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? मोर्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया था और इसी एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी भारत कब वापस लौटे और इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ और नरम दल और गरम दल का पुनः विलय हो गया। 1916 में किन अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की स्थापना हुई थी? तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग आंदोलन इसी वर्ष एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। 1917 का कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन क्यों खास था? इस अधिवेशन का अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। महात्मा गांधी ने पहली बार किस सत्याग्रह में भाग लिया? यह किस मुद्दे पर था? महात्मा गांधी ने पहली बार 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। यह बिहार के अंदर नील की खेती तिनकठिया प्रथा के विरोध में शुरू हुआ था। शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था। 1919 में कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम और घटनाएं हुई थी? 1919 में रोलेट एक्ट, न अपील, न दलील, न वकील आया था। इसी वर्ष मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना अमृतसर में हुई थी। इस घटना में भारत की ओर से वकील के रूप में शरशंकर नायर की नियुक्ति किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई और महात्मा गांधी ने क्या उपाधि त्यागी थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। महात्मा गांधी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। चौरी चौरा घटना कब और कहाँ हुई? इसका असहयोग आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? चौरी चौरा घटना फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने करी थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार की थी? 1924 में बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी, जो उनकी अध्यक्षता पहली बार थी। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? इसमें कौन कौन शामिल थे? काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था।
पहले इसका नाम ककोरी ट्रेन डकैती था, अब इसको नाम ककोरी ट्रेन एक्शन है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ था और यह भारत कब आया था? साइमन कमीशन का निर्माण 1927 में हुआ था और यह भारत 1928 में आया था। भारत में साइमन गो बैक का नारा भी लगा था और इसका विरोध भी किया गया था। इसमें 7 विदेशी लोग शामिल थे, ये विद्यार्थी। नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुई थी? इसे किसने तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश हुई थी। इसे मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या प्रमुख मांग थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ और दांडी मार्च का संबंध इससे कैसे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी तक चला। दांडी मार्च नमक कर के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 के अंतिम महीने में शुरू हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? इसका क्या परिणाम हुआ? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी के तहत यह तय हुआ कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें महात्मा गांधी कैसे भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी राजपूताना जहाज से भाग लेने गए थे। उन्होंने तीसरे में भाग नहीं लिया था। सांप्रदायिक पंचाट कब आया और इसे कौन लेकर आया था? सांप्रदायिक पंचाट 1932 में आया था। इसे रामसे मैकडॉल्स ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लेकर आए थे। पूना पैक्ट कब और किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। यह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति कौन थे? अगस्त प्रस्ताव 1940 का था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी इसी वर्ष हुआ था। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इस समय लिलिंथो भारत के वायसराय थे। इससे पहले ऑपरेशन जीरो हावर शुरू हुआ था और करो और मरो का नारा भी दिया गया था। कैबिनेट मिशन का निर्माण कब शुरू हुआ? इसके सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन का निर्माण मार्च 1946 में शुरू हुआ था। इसमें पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टेनफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। यह भारत में संविधान सभा बनाने के लिए आया था। इसने हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट और कुल 389 सीटें तय की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था? इसे किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा कब की थी? माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को यह घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र होंगे। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए और राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी तारीख को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हो गया था। संविधान के कुछ आंशिक अनुच्छेद, टोटल 16 अनुच्छेद इस तारीख को लागू हुए थे। यह बात अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है। इसमें नागरिकता भाग 2 भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ।